हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है? क्या आपको पिगमेंटेशन है? क्या आपकी फेस पे रिंकल्स हैं? क्या आपकी स्किन में रिंकल्स हैं? क्या आपको प्रीमेच्योर एजिंग के साइंस आ रहे हैं? क्या आपकी एल्बोज, नीज और पैरों में टैनिंग हो रही है? तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स है तो आज की रेसिपी सिर्फ आपके लिए। तो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। तो दोस्तों, आज हम एक लोशन तैयार करेंगे जो हमारी ड्राई स्किन और मैच्योर्ड स्किन के लिए बेस्ट है। तो इस लोशन को बनाने के लिए दोस्तों हमें लेना है 85 ml ऑफ फ्लैक्स सीड्स और उसके साथ हमें लेना है 250 ml ऑफ वाटर। इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे ताकि हम इससे जेल निकाल सके। हमें ये 5 मिनट्स तक इसको बॉईल करना है। तो जेल जब तैयार हो जाएगा इसे स्ट्रेन आउट कर दीजिए। करके हमें मिलेगा 50 ml ऑफ फ्लैक्स सीड्स जेल। फ्लैक्स सीड्स जेल हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट है जो आपकी स्किन को टोन करता है, जो आपकी स्किन को सपल बनाता है। इसके बाद दोस्तों हमें 1 मीडियम साइज ऑफ पोटैटो, 1 स्मॉल टोमेटो और छोटा सा एक क्यूकम्बर। दोस्तों, पोटैटो हमारी स्किन को मॉइस्चराइजेशन देता है, सपलनेस प्रोवाइड करता है क्योंकि दोस्तों इसमें ना हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट है। बेस्ट होता है ड्राई स्किन के लिए, फ्लेकी स्किन के लिए और गुड फॉर स्पेशली मैच्योर्ड स्किन। और टोमेटो आपकी पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। अगर आपको प्री मैच्योर साइंस ऑफ एजिंग है स्किन में या बॉडी में, अगर आपको पफी आईज की प्रॉब्लम भी है, क्यूकम्बर आपको हेल्प करेगा इसे रिड्यूस करने में। इसे आप काट कर इसे ब्लेंड कर लीजिए और ब्लेंड करके एक प्यूरी बना लीजिए। इससे हमें अप्रोक्सीमेटली 100 ml का प्यूरी मिलेगा जिसमें एक नींबू का जूस ऐड करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ DIY वीडियोस एंड प्रोडक्ट रिव्यूज आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाके प्लीज चेकआउट कर लीजिए। दोस्तों, मैंने इसमें लेमन इसलिए डाला है क्योंकि लेमन में एसिडिक प्रॉपर्टीज होने के लिए एस्ट्रिजेंट हो जाते हैं आपकी स्किन में, जिसकी वजह से आपकी जो पोर्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं, आपकी जो रिंकल्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और आपकी स्किन टाइटन होनी स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों, हम इस प्यूरी को बॉईल करने के लिए बैठा देंगे एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए और ये सिम पे होगा और इसमें 3 ग्राम्स ऑफ ग्रीन टी ऐड करना है। ग्रीन टी आपके स्किन इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और क्लियर करता है आपके क्लॉग्ड पोर्स को। इसके बाद दोस्तों आपको इस मिक्सचर को कूल डाउन करने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देना होगा। जब ये मिक्सचर कूल डाउन हो जाए तब आपको इसको किचन कॉटन क्लॉथ से स्ट्रेन कर लेना होगा अच्छी तरह से एक क्लीन बाउल। अब हम इस सॉल्यूशन में 50 ml ऑफ फ्लैक्स सीड जेल को ऐड करेंगे और उसके साथ 15 ml ऑफ एलोवेरा जेल को भी ऐड करेंगे। इसके साथ दोस्तों हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, हाफ टी स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, हाफ टी स्पून ऑफ ग्लिसरीन। दोस्तों, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 5 ml के अराउंड है और उसमें हम हाफ टी स्पून रोज वाटर भी ऐड करेंगे और 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ कोई भी एसेंशियल ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको ऐड करके हम इसे एक विस्कर के मदद से विस्क करेंगे। विस्क करने के बाद इसे हम स्ट्रेन करके जार में रख सकते हैं। तो आपका लोशन तैयार है और इस चीज को हमें रेफ्रिजरेट करना जरूरी है। आप इसे इजीली 1 मंथ तक यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये
एक जेली कंसिस्टेंसी का हुआ है, और क्योंकि इसमें मैंने एसेंशियल ऑयल ऐड किया है तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। और आपकी स्किन दोस्तों इससे इतनी स्मूथ हो जाती है। आपको लग रहा होगा कि ये ऑयली कंसिस्टेंसी का है, लेकिन बिलीव मी दोस्तों, आप जब इसे यूज करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये आफ्टर 2 मिनट्स आपकी स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी स्किन को इतना स्मूथ कर देता है कि आपको पता ही नहीं लगता कि आपने कुछ अप्लाई किया है, लेकिन आपको बहुत अच्छी खुशबू मिलती है। मैं चाहती हूँ कि आप ये लोशन जल्दी से जल्दी बनाएं और यूज करके अपने फीडबैक्स मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो जाते जाते मैं अपनी 2 वीडियोस के लिंक यहाँ पे दे दूंगी, गो एंड चेक इट आउट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।